Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths. Exercise 16.1, question number 7. Find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved. So the question is, yes, it is AB multiply with 6 and comes out to be B and B in the product. तो सबसे पहले चलेंगे वंस ये है, टेंस ये है, तो हम वंस को फर्स्ट कॉलम मानते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ बी ही आना चाहिए। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 0 देखिए, अगर मैं 0 को 6 से करती हूँ तो यहाँ 0 ही आएगा, तो ये हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो बी क्या हो सकता है, 0। ऐसे ही 1 को करते हैं, 1 6 द 6 नहीं आएगा। फिर करते हैं 2 को, 2 6 द 12, एग्जैक्टली जो 1 है वो 2 आ रहा है, तो ये भी दोनों बी सेम हो रहे हैं। तो बी क्या आ सकता है आपके पास, 2 भी आ सकता है। 3 से करेंगे, 3 6 द 18 नहीं आ रहा है। तो 4 से करके देखते हैं, 4 6 द 24, बिल्कुल यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4। फिर करेंगे 5 से, 5 6 द 30, 0 आ रहा है, वहां नहीं है पॉसिबल। फिर करेंगे 6 से, 6 6 द 36, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, बी इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 6। एक लास्ट और देखते हैं 7, 7 6 द 42, नहीं वहां 2 है, यहाँ 7 है। 8 6 द 48, बिल्कुल ये बन रहा है 8 6 द 48, तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 8। 9 की ओर चेक करेंगे, 9 6 द 54 नहीं है, और बाकी 10 6 द 60 वो भी नहीं है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये सब नंबर्स हमारे पास जो आ गए हैं, बी की पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। तो अब ये हमने सब चेक करनी है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि बी क्या हो सकता है, हमारे पास 0 हो सकता है। अगर बी 0 है तो हम क्या देखेंगे कि बी 0 होते ही देखिए ये 0 बन जाएगा और ये 6 और नीचे भी क्या आ जाएंगे, तीनों 0, तो प्रोडक्ट ही 0 बन जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सारा 0, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलो लिखोगे इसमें कि इन दिस केस प्रोडक्ट विल बिकम 0, तो ये हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नाउ इन सेकंड केस, अब सेकंड केस लेके चलेंगे, एक एक सभी केस करेंगे। सेकंड केस क्या है, सेकंड है हमने बी ले लिया कि क्या 2। अगर बी 2 लेते हैं देखिए, तो ए 2 और 6 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 2, ये बनेगा। बी की जगह मैंने 2 लिख दिया सारे प्रोडक्ट में। तो अब इसमें देखें ध्यान से, तो अब मैं जब इसको उठाती हूँ, ये देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, तो 2 6 द 12, 12 है तो यहाँ आ गया 1 ऊपर। अब नाउ हम इसका प्रोडक्ट पूरे का कर रहे हैं, देखो ये। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है ए मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, देखिए ये क्या बोल रहा है, ए मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 कितना आना चाहिए, ये 22 आना चाहिए, 22, बस ये समझना है हमने और कुछ भी नहीं है। आपने जैसे ही 10th डिजिट वाला नंबर लिया तो a मल्टीप्लाई 6 हो रहा है और 1 कैरी भी आ रहा है, तो a मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 और किसके इक्वल आना चाहिए, ये 22 के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ देखेंगे जो इसको निकाल सकता है, बहुत सिंपल है, हम करते हैं यहाँ। देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 6a प्लस 1 कितना आ रहा है, 22, तो 6a क्या निकल गया, 22 माइनस 1 दैट इज 21। तो a क्या हो गया आपके पास 21/6, जो नहीं कैंसिल होगा, ऊपर 21 है नीचे फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो ये आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर नहीं है ना इसके अंदर, तो आपको डिजिट चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं पॉसिबल है कि कोई भी आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लेंगे हम b की नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू 2 तक, तो हमारे पास सभी पॉसिबल नहीं है। अब करेंगे b की वैल्यू, पहले करेंगे 4, ठीक है, वैल्यू सारी देखनी है हमने। b की वैल्यू हम लेंगे अब 4। अगर हम 4 लेते हैं, येलो लेते हैं पेन, तो क्या बन जाएगा, a4 मल्टीप्लाई 6। अब इस केस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 4 4 ये आना चाहिए, क्या ये आ रहा है, 4 6 द 24, 2 कैरी, 2 कैरी, तो 2a प्लस सॉरी 6a, इस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें,
तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम ये उठा रहे हैं, मैं व्हाइट पेन से हाईलाइट कर रही हूँ कि अब हम कर क्या रहे हैं। हमने इसको उठा लिया यहाँ से, देखिए इसको, तो 6 को किया मल्टीप्लाई a से और साथ में 2 को किया प्लस, तो 6a प्लस 2 कितना आना चाहिए, 44 के इक्वल। देखिए अब 6a कितना हो गया, 44 माइनस 2 दैट इज 42, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 42/6 एग्जैक्टली 7। तो ये पॉसिबल है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास 7 4 6 और ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 444। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन अभी भी हमें 2 डिजिट्स चेक जरूर करनी है क्योंकि उसने पूछा है गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व, तो इस स्टेप्स में हमें चेक जरूर करना है। तो अब हम करेंगे थर्ड केस, ये थर्ड केस ये रहा। अब हम करेंगे फोर्थ केस करेंगे। फोर्थ केस क्या है कि b की वैल्यू क्या है आपके पास 6, देखिए ये फोर्थ केस है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 6, फिर 8 भी लेनी है हमने, तो पहले 6 करके देख लेते हैं कि क्या है। आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन भी देखेंगे, हो सकता है कि किसी और ऑप्शन में भी आपका सॉल्यूशन बन रहा हो। तो b 6 लेंगे तो क्या होगा, a 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आना चाहिए 6 6 6, क्या ये है 6 6 द 36, 3 किया आपने यहाँ पे कैरी। अब वाइट से ले रही हूं मैं कि हमने यहाँ करना क्या है, अब हमने बनाना है इसका प्रोडक्ट। तो ये क्या कहता है कि 6a प्लस 3 किसके इक्वल आना चाहिए, 66 के। तो 6a 66 माइनस 3 63, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 63 को 6 से करते हैं तो फ्रैक्शन आएगा, तो क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी आप कह सकते हो, और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल वैल्यू चाहिए हमें, तो नॉट पॉसिबल। नेचुरल वैल्यू का मतलब डेसिमल में आपको नंबर नहीं चाहिए, आपको नेचुरल नंबर चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट आपका आ गया फिफ्थ केस क्या है, b इक्वल्स टू 8। एक ये और चेक कर लेते हैं, क्या b इक्वल्स टू 8 पॉसिबल है। तो यहाँ है a, यहाँ है 8, यहाँ है 6 और आना क्या चाहिए 8 8 8, इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखिए 8 6 द 48, तो यहाँ हमने 4 ले लिया ऊपर। अब वाइट से यहाँ हम देखते हैं हमने करना क्या है, ये उठा रहे हैं हम यहाँ से। अब ये जब उठाएंगे तो देखिए 6a प्लस 4 किसके इक्वल बनना चाहिए, 88 के। तो 6a किसके हो गया, 88 माइनस 4 मतलब कि 84। तो आपके पास a क्या आ गया यहाँ पे 84/6, जिसकी वैल्यू क्या आती है 6 1 द 6 24, 24 मीन्स 14, तो a की वैल्यू 14 आ रही है। अब यहाँ नेचुरल नंबर तो आ रहा है नो डाउट, लेकिन a की वैल्यू 2 डिजिट की आ रही है और हमें यहाँ पे a क्या है सिंगल डिजिट नंबर, तो आप यहाँ लिखोगे नॉट पॉसिबल, रीजन लिखोगे बिकॉज a इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ये रीजन लिखना है। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ रही है 14, लेकिन a तो सिंगल डिजिट है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो ये हमने सारे केसेस देख लिए, सभी केसेस के बाद हम इस चीज पे पहुंचे हैं कि हमारे पास जो b इक्वल्स टू 4 आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और अगर ये पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी निकलती है 7 निकलती है। ये है इसका सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है, बस आपने पॉसिबिलिटीज देखनी है कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज नंबर्स की हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।